बंद होगा, आज से शराब बंद होगा, निश्चित रूप से बंद होगा शराब। लेकिन अब तो सब पता है कहाँ बाप बनता है, कहाँ से डाकू आता है। बड़ी मछली ये अतिक्रमण है, इसको जवाब दीजिए। ये जमीन जो है, जो खाता नंबर जो सीओ साहब के द्वारा जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार दिया गया है, वो मालिक गरमजरुआ जमीन है। मालिक गरमजरुआ ठेकेदार जमीन है। ये बात कोई मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाँ या नहीं में जवाब दें। एक सवाल। दूसरा सवाल है कि इन्होंने जो अतिक्रमण कहा, तो मकान को कहा कि ये जो बना हुआ अतिक्रमण है। दो सवाल। तीसरा सवाल है कि जो हमारे नेता मंसूर जी थे, मंसूर आलम, उनके पिताजी क्या नाम सर, जो भी उनका डॉक्यूमेंट है कि जो एक जो मौजा है मुसादपुर और दूसरा मौजा है पीर पहाड़ी, थाना नंबर 120 और थाना नंबर 121, ये नोटिस पर भी है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि ये जो मालिक जमीन है, इसको जमींदारी उन्मूलन के पहले 1927 में हमारे जो नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जो जमींदारी प्रथा से लड़ाई लड़े थे, उसको जमींदार ने सेटलमेंट किया है। एक का रकबा है 68 एकड़ कुछ डिसमिल और दूसरा का रकबा है 31 एकड़ कुछ डिसमिल। जब वो जमीन हमारे दलितों का नेता जो थे, गरीबों गुरबों का जो नेता थे मंसूर जी, उनके नाम में सेटलमेंट हो गई। उन्होंने जुबानी हेब्बा दिया, लीगल रूप से हम बात कर रहे हैं। जुबानी हेब्बा के बाद जो गरीब गुरबों को जो पहाड़ी इलाका में बसा हुआ है, उसे तो सीपीआई ने बसा दिया। तो ये जमीन का कागज के कौन सा चीज को खोजते हैं? अब तो सिर्फ ये काम करना इनको था, जांच करके ये नोटिस चिपकाए हुए बगैर। जो आदमी माता बहन बूढ़ी थी, जो अशिक्षित आदमी है, वह सीधा कहता था कि घर टूट गया। आज जिला प्रशासन वाहवाही लूटने के लिए आ गए हैं कि घर नहीं तोड़ेंगे। ये कब? जब आप लोग हुजूम बना के आए तब। ये आपका आंदोलन का परिणाम है, न कि एसडीओ साहब का, डीएम साहब का परिणाम है। ये रुकिए सर, ये मुद्दा भटकाने का काम कर रहे थे। ये अभी रुकिए सर, अभी रुकिए। उसके बाद हमने जब रिटर्न जमाबंदी की बात किया, तो हम सीओ साहब को प्रेम पूर्वक कहा कि सर हमको रिटर्न का कागज दे दीजिए, नकल हो जाएगा। हम आपके ही कागज से प्रूफ कर देंगे कि हम लोग रेती प्लॉट पर हैं, किसी का बाप का जागीर पर नहीं बसे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिनों पहले छोटी पहाड़ी पे घटना हुई थी, जिसमें शराब के कारण 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। जांच में ये पाया गया कि छोटी पहाड़ी में कई लोगों ने ऐसा वहाँ पे घर बना रखा है जो अवैध है, और वहीं पे इस तरह की कारोबार ये लोग कर रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं कि छोटी पहाड़ी सरकारी ज़मीन है और पहाड़ भी है। उसमें अब हम लोगों ने एक सर्वे चालू किया था, जिससे ये चिन्हित हो सके कि कौन लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जिसके कारण हर घरों पे नोटिस लगाया गया था। ये था, इसका सिर्फ एक पर्पज़ था कि घर चिन्हित हो सके कि वहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं और किस दस्तावेज या किस कागज़ या कब से रह रहे हैं। बस इसी का मुद्दा बनाकर कुछ लोगों को बहका रहे हैं कि घर तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, घर तोड़ा नहीं जाएगा, घर के सारे दस्तावेज लिए जा रहे हैं। इस तरह ये चिन्हित हो सके जो लोग अतिक्रमण करके इस तरह के गैर कानूनी काम में संदिग्ध हैं, उन लोगों पे दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। सर, लोगों में भ्रम है जिनके पास कागजात नहीं है, उनसे क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे जिनके पास कागजात नहीं है तो वो अपना कुछ भी प्रूफ देंगे या लिखित में देंगे कि वो कब से रह रहे हैं। अगर कोई कागज ही नहीं है तब तो वो गलत है। हो सकता है वो पिछले 1 महीना पहले घर बना के रह रहे हो बिना किसी कागज के, लेकिन जो लोग पुश्तैनी हैं उनको ये कंसिडरेशन में ली जाएगी ये बात। उनको नहीं, उनका घर टूटेगा या रहेगा? उनका घर, सिंस वो नामजद एफआईआर में है उनका, तो उनका घर पे इसी कारण नोटिस दी जा रही है। जो इस तरह के लोग हैं जिनको डायरेक्ट और इनडायरेक्टली शराब की तरह कारोबार में संदिग्ध हैं, उनका घर तोड़ा जाए। कब तक टूटेगा ये नोटिस में 14 दिन की पीरियड दे दी गई थी। अब सेकंड नोटिस दिया जाएगा 1 सप्ताह के लिए, उसके बाद ये नोटिस में तो दिया गया था कि लास्ट सोमवार को ये उनका